तो आज की वीडियो में हम स्ट्रिंग के मेथड्स के बारे में बात करेंगे। अब स्ट्रिंग के बारे में हमने बात की थी, मैंने आपको बताया था कि जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग क्या होता है। तो आज की वीडियो में हम उसके मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। अब मैं आपको दोबारा से ओवरव्यू दे देता हूँ कि जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग टेक्स्ट को बोला जाता है और जावास्क्रिप्ट में हम कोड्स के अंदर जो कुछ भी लिखते हैं उसको स्ट्रिंग बोला जाता है। इवन अगर हम नंबर्स को भी कोर्स के अंदर लिखते हैं तो उसको स्ट्रिंग जावास्क्रिप्ट में कहा जाता है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूँ। मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ और इसमें मैं क्या करता हूँ कि A to Z जो करेक्टर्स है वो सब इसमें लिख देता हूँ। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये सब करेक्टर्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले तो मैं आपको लेंथ प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा। लेंथ प्रॉपर्टी क्या करती है कि स्ट्रिंग में जितने भी करेक्टर्स होते हैं इन सब के नंबर को हमें रिटर्न करती है, यानी इस स्ट्रिंग में कितने करेक्टर्स है उन उसकी लेंथ हमें रिटर्न करती है। मैं यहाँ पर एक दूसरा वेरिएबल बना लेता हूँ लेंथ के नाम से और x डॉट लेंथ में यहाँ पर लिख देता हूँ। अब ये क्या करेगी, जो x में कितने करेक्टर्स है वो इस लेंथ वेरिएबल में असाइन कर देगी। और मैं इसको लेंथ वेरिएबल को मैं अगर कंसोल लॉग करके आपको दिखाऊँ, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ और इंस्पेक्ट एलिमेंट कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 26 हमारे पास आ रहा है। 26 का क्या मतलब है, यानी इस स्ट्रिंग में 26 कैरेक्टर्स है। अब यहाँ पर अगर मैं कुछ वाइट स्पेस एंटर कर दूँ यहाँ पर और एक यहाँ पर, और अब मैं आपको दिखाऊँ तो ये 28 यहाँ पर आ रहा है, यानी ये वाइट स्पेस को भी काउंट करता है। इवन जब हम कोर्स के अंदर जो कुछ भी लिखते हैं वो इस सब को काउंट करता है। इवन वाइट स्पेस और टैब कैरेक्टर को भी ये काउंट करके हमें बताता है। तो सबसे पहले तो हमने ये लेंथ प्रॉपर्टी देख लिया कि हमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिटर्न करती है। इसके बाद हमारे पास जावास्क्रिप्ट में एक और प्रॉब्लम है। मैं एक काम कर लेता हूँ कि इसको मैं फिलहाल के लिए कमेंट आउट कर लेता हूँ और इसको भी कमेंट आउट और इसको भी कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ और इसमें टेक्स्ट लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। और मैं इसको कंसोल लॉक कर देता हूँ हेलो वर्ल्ड को और आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल हेलो वर्ल्ड आ रहा है। लेकिन मान लो मुझे इस हेलो वर्ल्ड में कुछ यहाँ पर डबल कोट्स यूज़ करने हैं, यानी मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ब्राउज़र में इस तरह ये आए कि ये जो वर्ड करेक्टर है ये डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ हो। तो इसका तो एक सोल्यूशन ये है कि हम बाहर सिंगल कोट्स यूज़ करें, यानी यहाँ पर और यहाँ पर मैं सिंगल कोट यूज़ करूँ और इसके अंदर मैं डबल कोट्स यूज़ करूँ। तो ये अगर मैं अब आकर यहाँ पर देखूँ तो वर्ड मेरे पास जो है वो डबल कोट्स के अंदर आ रहा है, यानी बाहर हमने जो कोट्स यूज़ किए हैं उसके यानी यहाँ पर अगर हमने सिंगल कोट यूज़ किए हैं तो अंदर हम डबल कोट्स यूज़ कर सकते हैं। अगर बाहर हमने डबल कोट्स यूज़ किए हैं तो हम अंदर सिंगल कोट यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर सिंगल कोट लगाऊँ, जिसके हमने बाहर भी सिंगल कोट यूज़ किया है और अब यहाँ पर भी मैं सिंगल कोट लगाऊँ, तो ये एक एरर यहाँ पर दे रहा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये स्ट्रिंग काउंट हो रहा है और यहाँ पर भी ये एम्प्टी स्ट्रिंग काउंट हो रहा है और ये जो दरमियान में जो वर्ड ये वर्ड है तो इसको एज अ वेरिएबल ये बिहेव करता है और इसको यहाँ पर हम इस तरह नहीं लिख सकते। अगर इसको कनकेट कर दें तो काम चल जाएगा, लेकिन इसको एक वेरिएबल के तौर पर बिहेव किया जाता है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये आप देख सकते हैं हमें एक एरर रिटर्न हो रहा है, वर्ड इज़ नॉट डिफाइंड। तो हमें अगर कोट्स यूज़ करने हो तो हम किस तरह कर सकते हैं कि हमने बाहर जो कोट्स यूज़ की है वो हम अंदर डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। अब मान लो मुझे अगर इस वर्ड को मुझे चाहिए कि मैं इसको सिंगल कोट्स के अंदर लिख दूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पर डबल कोट्स लगा दूंगा
और इस वर्ड जो वर्ड है इसको मैं सिंगल कोट में रैप कर दूंगा। और अब मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये सिंगल कोट में यहाँ पर आ रहा है। लेकिन अगर मुझे डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स यूज़ करना हो तो वो मैं किस तरह कर सकता हूँ, तो वो मैं एस्केपिंग के ज़रिए कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर डबल कोट्स लगाऊँ और यहाँ पर भी डबल कोट्स लगाऊँ, और इससे पहले मैं यहाँ पर जो कोट्स मैंने लगाए हैं अगर उससे पहले मैं एक बैक स्लैश यहाँ पर लगा दूँ और यहाँ पर आकर भी एक बैक स्लैश में लगा दूँ, तो ये जो कोट्स है ये अब एज अ स्ट्रिंग बिहेव करेंगे। यानी अब ये स्ट्रिंग के अराउंड जो कोड है इस तरह बिहेव नहीं करेंगे बल्कि एज अ स्ट्रिंग ये कोड्स बिहेव करेंगे। यहाँ पर मैंने एस्केप करेक्टर लगा दिया। अब अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर वर्ड कोट्स के अंदर आ रहा है, यानी हम डबल कोट्स के अंदर भी हमने डबल कोट्स यूज़ करे एस्केपिंग के ज़रिए। अब अगर इस तरह मैं सिंगल कोट के अंदर भी सिंगल कोट यूज़ करना चाहता हूँ तो इस तरह मैं कर सकता हूँ। मैं इसको मिटा देता हूँ और यहाँ पर मैं सिंगल कोट में इसको लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं सिंगल कोट लगा देता हूँ। सबसे पहले तो स्केपिंग करेक्टर लगा देता हूँ। यहाँ पर मैंने स्केपिंग करेक्टर लगा दिया और इसको यहाँ पर भी एक स्केप करेक्टर और सिंगल कोट लगा दिए। यानी कोट से पहले स्केप करेक्टर लगाना है और इसके बाद कोट्स लगाना है। तो अब मैं अगर आपको दिखाऊँ तो हमारे पास ये सिंगल कोट में आ रहा है। तो इस तरह हम कोट्स के अंदर कोट्स यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें कुछ टेक्स्ट कोट्स के अंदर चाहिए हो आउटपुट तो वो हम इस तरह कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम स्ट्रिंग के किसी पर्टिकुलर करेक्टर को किस तरह एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से कमेंट आउट यहाँ पर कर लेता हूँ और इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ अब। और ये लेंथ जो प्रॉपर्टी है मैं इसको CHR यहाँ पर कह देता हूँ और अब मैं इसको यहाँ पर चेंज करूँगा। अब मान लो मुझे इस G को एक्सेस करना है, इस पूरे टेक्स्ट में से सिर्फ इस G को एक्सेस करना है, तो वो मैं किस तरह कर सकता हूँ। वो मैं जिस तरह हम अरे के एक एलिमेंट को एक्सेस करते हैं, यानी अरे का नाम लिखते हैं उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में उसका इंडेक्स नंबर लिखते हैं इसके साथ, तो इस तरह हम स्ट्रिंग को भी एक्सेस कर सकते हैं। स्ट्रिंग के किसी कैरेक्टर को भी इस तरह एक्सेस कर सकते हैं। यानी अगर मैं यहाँ से इसकी पोजीशन काउंट करूँ यहाँ पर 0 1 2, यानी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी में भी जावास्क्रिप्ट में या और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उनमें भी जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो हमें 0 से काउंट करना पड़ता है। यहाँ पर मैं 0 से स्टार्ट कर देता हूँ। 0 1 2 3 4 5 6, इसका इंडेक्स नंबर क्या है 6 है। यहाँ पर मैं इस जो स्ट्रिंग है इसका नाम लिख देता हूँ और स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैं यहाँ पर 6 लिख देता हूँ। तो ये क्या करेगा कि इस कैरेक्टर को इस वेरिएबल में असाइन कर देगा और इस वेरिएबल को मैं यहाँ पर एक्सेस कर लेता हूँ। और अब अगर मैं आपको दिखाऊँ तो हमें सिर्फ G यहाँ पर रिटर्न हो रहा है। अब इस तरह भी हम एक्सेस कर सकते हैं और जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग का एक अपना मेथड भी होता है जिसके ज़रिए हम स्ट्रिंग के किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फिर से वो वेरिएबल बना देता हूँ और x डॉट जो कैर एट है यानी करेक्टर एट शॉर्टकट में इसको लिखा हुआ है, या इस तरह हम लिखते हैं। और उस ये जो पेरेंथेसिस है इसके अंदर इंडेक्स नंबर देते हैं। तो यहाँ पर मैं इंडेक्स नंबर दे देता हूँ। ये एक मेथड है तो इसलिए हम इसके साथ यहाँ पर पेरेंथेसिस लगाते हैं। जो लेंथ हमने यहाँ पर देख लिया था पहले वो एक प्रॉपर्टी थी, तो प्रॉपर्टी के साथ पेरेंथेसिस नहीं लगाए जाते और मेथड के साथ पेरेंथेसिस लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने करेक्टर एट के साथ पेरेंथेसिस लगा दिया और इस पेरेंथेसिस के अंदर मैंने वो इंडेक्स नंबर दे दिया जिस करेक्टर को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ। और अब मैंने इसको यहाँ पर इस वेरिएबल में असाइन कर दिया, लेकिन मैं इसको चेंज करके 7 करना चाहता हूँ, यानी मैं इस h को एक्सेस करना चाहता हूँ। अब मैं आपको दिखाऊँ तो हमें यहाँ पर h रिटर्न हो रहा है। ये दोनों प्रॉपर्टीज सेम काम करती है अभी के लिए, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इन दोनों में डिफरेंस ये है
कि अगर मैं इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट्स के ज़रिए किसी करेक्टर को एक्सेस करना चाहता हूँ, और यहाँ पर तो 25 इंडेक्सेस है, यानी जो लास्ट करेक्टर है वो 25 इंडेक्स पर है, फिर उसके बाद 26 इंडेक्स पर कोई एलिमेंट कोई करेक्टर इसमें नहीं है। तो अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के ज़रिए इसको एक्सेस करना चाहता हूँ 26 करेक्टर को, यानी ऐसे करेक्टर को एक्सेस करना चाहता हूँ जो स्ट्रिंग में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो मुझे अनडिफाइंड रिटर्न करेगा। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। मैं इसको 1 नाम दे देता हूँ और इसको 2 नाम दे देता हूँ, और 1 में आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, मैं इसको 27 इंडेक्स दे देता हूँ। और अब अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये मुझे अनडिफाइंड यहाँ पर रिटर्न करता है। लेकिन इस तरह अगर मैं जो स्ट्रिंग का अपना मेथड है उसको मैं अगर करेक्टर रेट जो मेथड है अगर उसके ज़रिए मैं एक्सेस करूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको भी 27 कर देता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं जो करेक्टर रेट मेथड है वो एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करता है अगर कोई करेक्टर इसको इस इंडेक्स पर नहीं मिलता। और जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के ज़रिए हम जिसको एक्सेस करते हैं वो अनडिफाइंड हमें रिटर्न करता है। तो इन दोनों में बेसिकली यही डिफरेंस बाद में आ जाता है। अब मैं इनको भी यहाँ से मिटा देता हूँ या इनको कमेंट कर देता हूँ यहाँ पर, और इनको मैं नीचे ले जाता हूँ। अब यहाँ पर तो हमने इन सब के बारे में देख लिया। अब हम देखते हैं कि हम जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग को किस तरह अपर केस और लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हम कर सकते हैं बिल्कुल। यहाँ पर मैं अपर लिख देता हूँ, और जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग का मेथड है टू अपर केस, जो कि जावास्क्रिप्ट के स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। मैं यहाँ पर x डॉट टू अपर केस लिख देता हूँ, और ये एक मेथड है तो इसके साथ मैं पेरेंथेसिस भी लगा देता हूँ। तो ये क्या करेगा कि ये मेथड क्या करता है, इस x के जो जो x स्ट्रिंग है उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा और इस अपर वेरिएबल में असाइन कर देगा। और अगर मैं अब इसको एक्सेस करूँ और आपको ब्राउज़र में दिखाऊँ, तो ये आप देख सकते हैं A to Z जो करेक्टर है वो हमें अपर केस में यहाँ पर मिल रहे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इसको जो है वो लोअर केस में लिखा है। लेकिन मेथड के ज़रिए अपर केस मेथड के ज़रिए मैंने इसको अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। अब जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग के जितने भी मेथड्स है वो एक न्यू स्ट्रिंग रिटर्न करते हैं, यानी ओरिजिनल स्ट्रिंग को वो चेंज नहीं करते बल्कि न्यू स्ट्रिंग रिटर्न करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं अब भी इस x को एक्सेस करूँ तो मुझे वही जो स्ट्रिंग है ओरिजिनल स्ट्रिंग वो मुझे देखने को मिलेगा, लेकिन जो यहाँ पर इस मेथड ने रिटर्न किया है तो वहाँ पर मुझे जो है वो अपर केस स्ट्रिंग मिलेगा। अब मैं एक काम कर लेता हूँ, इसमें कुछ जो करेक्टर्स है उनको मैं अपर केस में मैनुअली लिख देता हूँ। P को अपर केस में लिख देता हूँ, इस तरह S को अपर केस में लिख देता हूँ, इस तरह W को भी, और Y को, और यहाँ पर शुरू में भी यहाँ पर E को कर लेता हूँ, और यहाँ पर I को कर लेता हूँ। अब मैंने इसमें जो कुछ करेक्टर है वो मैंने अपर केस में लिख दिया और कुछ को लोअर केस में लिख दिया। अब मैं आपको लोअर केस दिखा देता हूँ कि जावास्क्रिप्ट में लोअर केस मेथड क्या होता है। मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं ऊपर क्या करता हूँ, मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ लोअर के नाम से। अब लोअर केस यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टू लोअर केस। तो ये लोअर केस भी एक मेथड है, तो मैं यहाँ पर पेरेंथेसिस लगा देता हूँ। जिस तरह अपर केस मेथड जो है वो स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करती है, इस तरह लोअर केस मेथड स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करती है। मैं आपको सबसे पहले तो जो ओरिजिनल यहाँ पर हमारे पास स्ट्रिंग है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं हमारे पास जो भी करेक्टर हमने अपर केस में लिखे हैं वो हमारे पास यहाँ पर अपर केस में आ रहे हैं, और जो हमने लोअर केस में लिखे थे वो लोअर केस में आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं इस वेरिएबल को एक्सेस करके आपको दिखाऊँ तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास सारे करेक्टर्स जो है वो लोअर केस में आ रहे हैं, यानी अपर केस में कोई करेक्टर अब नहीं आ रहा। तो लोअर केस और अपर केस मेथड यही करते हैं कि स्ट्रिंग को या तो अपर केस में कन्वर्ट करते हैं या लोअर केस में कन्वर्ट करते हैं। अब
ये तो हमने देख लिया और आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ। अब इसके बाद जो है वो एक ट्रिम मेथड है जावास्क्रिप्ट में, जो कि स्ट्रिंग से क्या करते हैं कि जो स्टार्ट और एंड में जो एक्स्ट्रा स्पेसेस है उनको रिमूव करती है। अगर मैं यहाँ पर कुछ स्पेसेस लगाऊँ और यहाँ पर भी कुछ स्पेसेस लगाऊँ और मैं एक्स को एक्सेस करके आपको दिखाऊँ, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और आपको एक्स दिखाऊँ, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग में भी वाइट स्पेसेस आ रहे हैं और एंड में भी वाइट स्पेसेस आ रहे हैं। लेकिन एक ट्रिम मेथड है, यहाँ पर मैं ट्रिम लिख देता हूँ और इस एक्स पर वो ट्रिम मेथड लगा देता हूँ। ट्रिम भी एक मेथड है, तो मैं इसमें पेरेंथेसिस लगा देता हूँ। और अब अगर मैं इस ट्रिम को एक्सेस करूँ और आपको ब्राउज़र में दिखाऊं, तो ये आप देख सकते हैं वो जो स्टार्ट में और एंड में जो वाइट स्पेसेस थे वो यहाँ से अब रिमूव हो चुके हैं। यानी ट्रिम क्या करता है कि स्टार्ट और एंड से वाइट स्पेसेस रिमूव करता है। लेकिन मैं अगर यहाँ पर कुछ स्पेसेस लगाऊं और अब आपको दिखाऊं, तो ये आप देख सकते हैं जो दरमियान में जो स्पेस है वो अभी भी आ रहा है। तो जो ट्रिम मेथड है वो स्टार्ट और एंड से स्पेसेस रिमूव करते हैं। यानी अगर दरमियान में कोई स्पेस हो तो वो भी अभी रहता है, वो रिमूव नहीं करता है। तो ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट में कुछ मेथड थे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब ये जो सारे मेथड्स हैं ये आपको इस तरह याद करने की ज़रूरत नहीं है कि ये मेथड है, एक एक मेथड रटने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको सिर्फ ये देखना है कि हम जावास्क्रिप्ट में एक स्ट्रिंग के साथ क्या क्या कर सकते हैं। आपको बस ये जहन में रखना है। अब आपको जिस भी काम की एरिया, मान लो आपको यहाँ पर स्पेसेस रिमूव करने हो, तो आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं कि बस ट्रिम एक मेथड है और इसके ज़रिए हम जावास्क्रिप्ट से एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव कर सकते हैं स्टार्ट और एंड से। बस आपको सिर्फ ये याद रखने की ज़रूरत है कि हम जावास्क्रिप्ट में ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। बस आपको सिर्फ ये जानने की ज़रूरत है। अब आपको जब ज़रूरत पड़ेगी और आपको याद नहीं आ रहा है कि कौन सा मेथड है कि इसके ज़रिए हम ये स्पेसेस रिमूव कर सकते हैं, तो आप गूगल पर जाकर सर्च करें, आपको वो मेथड मिल जाएगा। इस तरह आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि टू अपर केस एक मेथड है जो कि जावास्क्रिप्ट के जो स्ट्रिंग है उसको अपर केस में कन्वर्ट करता है। बस आपको सिर्फ ये याद रखना है कि हम जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो आप गूगल पर जाकर सर्च करें कि हम जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग को किस तरह अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आपको वो मेथड मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।